मैं फिर से अपने सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और आइए हम लोग फिर से चलते हैं अपने साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चलो शिव की ओर और सुनते हैं। हम लोगों ने अब तक सुना शिव की शिष्यता में दया, चर्चा एवं नमन। तो आज इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे है नमः शिवाय। भारत की संस्कृति एवं आध्यात्मिक परंपरा विश्व की सर्वाधिक प्राचीन परंपरा है। इस परंपरा में बहुमूल्यवान धरोहर है शिव की अवधारणा। जिस सूक्ष्म अतिसूक्ष्म परम चैतन्य सत्ता को ब्रह्मा, आत्मा, रुद्र, ईश्वर आदि कहा गया है, उसे ही शिव की संज्ञा दी गई है। शिव को परम सत्ता कहा गया है। शिव समस्त विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मूल कारण है। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। वे शक्ति के जनक हैं। कहा गया है या शक्ति शिवस्य शक्ति, जो भी शक्ति है वह शिव की शक्ति है। शिव की इच्छा ही शक्ति है। शिवेच्छा बलियसी, यथार्थ शिव की इच्छा अत्यंत बलशाली है। उनका इच्छा इतनी बलवती है कि वे जैसे ही इच्छा करते हैं वह तत्क्षण मूर्त हो जाती है। सृष्टि के गुण सृष्टि के मूल में है। उस ईश्वर की इच्छा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के निर्मित कुलाल चक्र घुमा देता है। थोड़ी सी मिट्टी रहती है और वह उस पर हाथ लगा देता है। थोड़ी सी मिट्टी रहती है और वो उस पर हाथ लगा देता है। कुम्हार का हाथ हिलता नहीं और कुम्हार की इच्छा के अनुरूप कभी गिलास, कभी हांडी और कभी तैयार हो जाता है। काल चक्र घूम रहा है और सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चलता जाता है। जगत का चक्र भी चलता रहता है। महेश्वर शिव परम शांत रहते हैं। वह आवेश रहित आवेश है। जगत की उत्पत्ति की पूर्व महाशून्य था। शिव अपनी शक्ति के साथ अव्यक्त अवस्था में अव्यक्त थे। शिव के अंदर इच्छा का आविर्भाव हुआ। एको हम बहुत श्याम अर्थात मैं एक से एक हो जाऊं। इस इच्छा के प्रकट होते ही शिव और शक्ति की संयुक्त सत्ता से इच्छा का अस्तित्व हुआ। अव्यक्त शक्ति अब व्यक्त हुई। शक्ति सत्ता का प्रकटीकरण इच्छा के रूप में हुआ। इच्छा तरंग के रूप में थी। उस महेश्वर की इच्छा से महाशून्य में एक तरंग उत्पन्न हुई। विदित है कि इच्छा में तरंग होती है। इच्छा की इन तरंगों में शब्द रहित अंतर्निहित सृष्टि की इच्छा थी। स्वाभाविक रूप से सृष्टि की इच्छा में पालन और लय समाहित थे। ध्वनि तरंगों से ओम जैसी ध्वनि प्रकट हुई। ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ, म। अ सृष्टि की उत्पत्ति, उ सृष्टि का पालन और म सृष्टि से लय की शब्द रहित ध्वनि है। माना जाता है कि ओम शिव शक्ति संयुक्त सत्ता की उस समय की ध्वनि तरंगे है जब 5 तत्व और 3 गुणों का निर्माण नहीं हुआ था और सृष्टि अमूर्त थी। कहा जाता है कि अमूर्त शिव शक्ति सत्ता का ओम सृष्टि के मूर्त होते ही नमः शिवाय हो गया। इसलिए इसे शिव का प्राण मंत्र कहा जाता है। पंचाक्षर नमः शिवाय। शिव के नृत्य और ओम में कोई भेद नहीं है। दक्षिण भारत के संत माणिक वासक
वाशगर का कथन है कि पंचाक्षर शिव के नृत्य में ही परिलक्षित होता है। उन्माई विकल्लम पुस्तक के में पंचाक्षर के ध्यान की विधि का उल्लेख है। डमरू वाला हाथ श, फैला हुआ हाथ व, अभयदान देता हुआ हाथ य, अग्नि वाला हाथ न और मूचलक बौना राक्षस को दबा रखने वाला 5 म है। 5 अक्षर के अर्थ क्रमशः ईश्वर, शक्ति, आत्म, तिरोभाव और मल है। इन 5 सुंदर अक्षरों का ध्यान किया जाए तो आत्मा उस स्थान में गमन करती है जहाँ न प्रकाश है और न अंधकार। वहां शक्ति शिव में विलीन हो जाती है। श्री नल्लस्वामी पिल्लई ने कहा कि पंचाक्षर ओम से भिन्न नहीं हो सकता। इसे इस तरह से समझा जा सकता है जैसे एक सब्जी बाजार से दूर से जब हम गुजरते हैं तो हो की धबरी कानों में पड़ती है। हो प्रत्यक्ष रूप में कोई अर्थ नहीं, यह मात्र ध्वनि है, किंतु जैसे जैसे बाजार के निकट हम पहुंचते हैं हो की ध्वनि में अंतर्निहित शब्द सुनाई लगते हैं। कोई पूछता है आलू का भाव क्या है, कोई पूछता है टमाटर का भाव क्या है। ओम में शिव की एक से अनेक होने की इच्छा अर्थात अमूर्त से मूर्त होने की इच्छा का प्रकटीकरण होता है। शिव की इच्छा को आदि शक्ति कहा गया है। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ओम का ही व्यक्त रूप है। शिव पुराण की वायव्य संहिता में वर्णन आया है कि कलयुग में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य परंपरा की जाती रहेगी, गुरु शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी स्थिति में मुक्ति का उपाय एकमात्र भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ही होगा। पंचाक्षर मंत्र में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। नमः शिवाय का आविर्भाव प्रथमतः शिव के माध्यम से हुआ है, इसलिए यह शिव के ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला है। शिव इस मंत्र के देवता है। अपवित्र या पवित्र व्यक्ति के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। पंचाक्षर मंत्र अजपा जप विधि से जब अनायास चलने लगता है और भावांतर्गत जपकर्ता में प्रवेश पा लेता है तो जपकर्ता अपने संचित और क्रियमान कर्मों के भोग की व्यवस्था को नष्ट कर देता है। मंत्र का अर्थ होता है जिसका मनन किया जाए, यानी मन जिसे बार बार दोहराए या मन जिसकी बार बार आवृत्ति ले। मंत्रों के जप की पूर्व काल से मुख्यतः 2 विधियां मानी गई हैं। जप भी 3 प्रकार का माना गया है, किंतु यहाँ मानसिक उल्लेख किया जा रहा है। मंत्रों के जप की चिर परिचित विधियों में एक विधि अंकीय गणना पर आधारित है और दूसरी विधि अजपा जप है। जो मंत्र सांस की गति पर गतिमान होते हैं वे ईश्वर प्राप्ति के धारक माने जाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति श्रम साध्य है, अतएव मंत्र का अहर्निश मनन अथवा जप आजीवन किए जाने का प्रावधान है। मन जब श्वास के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाती है तो मंत्र के देवता से मन का सानिध्य होने लगता है। सांसों की माला भी रुद्राक्ष की माला 108 के मानिंद होती है। रुद्राक्ष की एक माला में 108 दाने होते हैं, जिसकी गणना पूर्व से निर्धारित रहती है। 108 का अंक स्थान और काल को इंगित करता है। स्थान 4 दिशाओं से निर्धारित किया जाता है एवं काल की गणना 27 नक्षत्र से की जाती है। 108 का अंक स्थान और काल के अंकीय गुणनफल का परिणाम है। मंत्र का जप करता पात्र होता है। स्थान, काल और पात्र कर्म बंधनों के भोग के अपरिहार्य अंग है। जप करता गुरु प्रदत्त मंत्र एवं मंत्र का देवता जब एक रूप हो जाता है तो कर्म बंधनों के क्षय की स्थिति प्रकट होती है। रुद्राक्ष की माला या अंगुलियों की माला पर 108 की गणना पूर्व निर्धारित रहती है।
माला पर मंत्र का जप मंत्रानुक्रम से किया जाता है। एक दाने पर यदि नमः शिवाय मन में उच्चारित होता है तो शिव को नमन करने का भाव अपेक्षित है। इसे भाव प्रणाम कहते हैं। माला पर 108 बार मंत्रों का जप गणना के निर्मित नहीं बल्कि 108 बार भाव प्रणाम करने के लिए है। भाव प्रणाम में शिव की किसी साकार या निराकार स्थिति मन में लाई जा सकती है। शिव को अर्पित भाव प्रणाम व्यक्ति के मन में जागतिक आकर्षण को धीरे धीरे न्यून करने लगता है एवं शिव भाव में प्रतिष्ठित करने लगता है। अजपा जप में मंत्रों का जप नहीं होता, इसका नाम ही है अजपा जप, जिसमें सांसों की सामान्य गति पर मंत्र का आवागमन अनुभूत किया जाता है। अजपा जप में मंत्र के देवता का स्मरण स्वतः होने लगता है, बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। यह सर्वदा स्मरण रखना है कि अजपा जप में सांसों का आवागमन सामान्य रहे, सांसों की गति तेज नहीं की जाए। सांसों की गति तेज होने पर मन और अधिक चंचल होगा। सांसों की गति धीमी भी नहीं की जाए। सांस की सामान्य गति पर मंत्रों को अनुभूत किया जाता है। अजपा जप मंत्र की सर्वोत्तम विधि है। नमः शिवाय अजपा जप के माध्यम से शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करता है। कालांतर में जब अजपा जप अनायास चलने लगता है तो शायास कुछ भी शेष नहीं रहता। ओम नमः शिवाय भी शिव को प्रणाम करने के निर्मित युक्त होता है। स्मरणीय है कि ओम प्रणव ध्वनि है और इसका प्रयोग सभी मंत्रों के प्रारंभ में किया गया है। यह सम्मान सूचक है, जैसे श्री, मिस्टर आदि सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग निकट संबंध में नहीं होता। ओम नमः शिवाय हस्ताक्षर हो जाता है और इसे अजपा जप के अनुकूल नहीं माना जाता। तथापि जागतिक कष्टों की निवृत्ति में यह प्रचलित है। मूल मंत्र नमः शिवाय पंचाक्षर ही है। मंत्रों के भाव प्रवेश परिणामदायी होता है। भाव हृदय का पक्ष है। मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं, मात्र विचार लौकिक अथवा पारलौकिक जगत में संबंध नहीं बनाते। विचार जब एक दिशा में प्रगाढ़ होते हैं तो भाव उत्पन्न होता है। भाव जब घनीभूत होता है तो प्रेम पैदा होता है। विचार, भाव एवं प्रेम व्यक्ति के मन की अवस्थाएं हैं। जिस प्रकार जल बर्फ एवं वाष्प का रूप लेता है, वाष्प एवं बर्फ जल की ही अवस्थाएं है। आदि शंकराचार्य के द्वारा भी नमः शिवाय का वर्णन किया गया है। यह पूरा स्रोत शिव का स्वरूप है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्माग्राय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर नाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प वहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै काराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वंदनावज वृंदम सूर्याय दधा दक्षाध्वरन श्री नीलकंठाय भजाय तस्मै श्री कराय नमः। वशिष्ठ कुमोद गौतमाय मुनिंद्र देवाचित्त से खड़ाए चंद्रा वैश्वानर लोचय तस्मै व काराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय शातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै य काराय शिवाय। जिनके गले में सर्पों का हार रूप में सुशोभित है, त्रिनेत्र है, जिन्होंने भस्म का लेपन अपने शरीर पर किया है, महेश्वर है, जो नित्य है, विशुद्ध है, दिशाएं जिनके वस्त्र है, उन नकार स्वरूप शिव को नमन। पवित्र गंगा जल एवं चंदन से जिनकी पूजा होती है, मंदार पुष्प तथा विदिर प्रकार के फूलों से जो अर्चित है, जो नंदीश्वर है, जो समस्त गणों के स्वामी है, वैसे मकार
शिव को नमन है। जो स्वरूपतः कल्याणकारी है। माता पार्वती के कमल स्वरूप मुखमंडल को विकसित करने के लिए जो सूर्य के समान है, जो दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले हैं, जिनकी पताका में वृषभ चिन्ह है, उन परम शोभा युक्त नीलकंठ कार शिव को नमन है। वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनिजनों तथा इंद्र आदि देवगणों द्वारा पूजित चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन वकार स्वरूप शिव को नमन। जो यक्ष स्वरूप है, जो जटाधारी है, जिनके हाथ में पिनाक नामक धनुष है, जो दिव्य सनातन दिगंबर देव है, उन यकार स्वरूप शिव को नमन। स्पष्ट है कि मंत्रों की उत्पत्ति व्यक्ति के लौकिक कष्टों के निर्वृत्त एवं प्रकृति की शक्ति के ऊपर परमात्मा शक्तिमान से सानिध्य के निर्मित हुई होगी, या उक्त दोनों कारणों के साथ दोनों कार्यों को क्षमता रूप से करने के लिए व्यक्ति के लौकिक कष्ट सामान्यतः अल्पकालिक होते हैं। अल्पकालिक कष्टों के निवारण के लिए आजीवन मंत्रों का प्रयोग निरर्थक होता है, क्योंकि उक्त मंत्रों का फल व्यक्ति शीघ्र चाहता है। जैसे किसी की पुत्री के विवाह कार्य की सिद्धि के लिए यदि किसी मंत्र का जप किया जाता है तो उसका परिणाम एक काल विशेष में ही होना आवश्यक है। लौकिक कष्टों के निवारण हेतु विभिन्न प्रकार के मंत्रों का प्रयोग पूर्व काल में होता रहा। इस प्रकार के मंत्र 108 की माला या अंगुलियों पर किए जाते रहे हैं, किंतु उस परम सत्ता शिव से सानिध्य लाभ करने के लिए निरंतर आजीवन प्रयास अपेक्षित हो जाता है। अजपा जप की ऐसी विधि है जिसे व्यक्ति अपने समस्त लौकिक कार्यों को करते हुए अपना सकता है। अजपा जप के प्रारंभ में श्वास के भीतर आने पर नमः का प्रयोग होता है और शिवाय श्वास के वाही गमन पर प्रारंभ में यह क्रिया सायास होती है। समय मन अजपा जप में अनायास चलने लगता है। नमः शिवाय के सांसों पर अनायास परिचालन में प्रयास जैसा कुछ भी नहीं होता। जैसे एक बालक के युवा होने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। मंत्र गुरु द्वारा दत्त या प्रदत्त होते हैं। कहा जाता है कि गुरु जिस मंत्र को अपने शिष्य के विचार में डालते हैं, वे गुरु उक्त मंत्र के देवता से अभिन्न होते हैं। यानी गुरु और मंत्र के देवता एक नहीं होते, दो भी नहीं होते, अपितु अभिन्न होते हैं। गुरु और मंत्र के देवता को एकाकार माना जाता है। शिष्य का मस्तिष्क प्रथमतः मंत्र को ग्रहण करता है। कालांतर में मंत्र शिष्य के हृदय में अपना स्थान बना लेता है। मंत्रों के अर्थ और उसके भाव मंत्र फलदायी होने में अहम भूमिका निभाते हैं। रुद्रयामल तंत्र कहता है कि चैतन्य रहित मंत्र मात्र वर्ण है। सदगुरु मंत्र में चैतन्य डालते हैं। चैतन्य रहित मंत्र का लाख या करोड़ भी जप किया जाए एक फल नहीं देते। महानिर्वाण तंत्र भी इसकी पुष्टि करता है। चैतन्य रहिता मंत्राम प्रोक्ता वस्तु केवला फलैव प्रचंति लचकोटि। महानिर्वाण तंत्र का यह श्लोक दृष्टव्य है। मंत्रार्थ मंत्र चैतन्यम यो न जानाति साधक सतलक्ष प्रजपत्तोरपि तस्य मंत्रो न सिद्ध्यति। शिव का शिष्य का भाव शिव हमें रूपांतरित होने लगता है। व्यक्ति का निज भाव शिव भाव में रूपांतरित होता है। निज भाव को ही स्वभाव कहते हैं। भाव भी मंत्र के देवता के प्रति प्रेम उत्पन्न पैदा करता है। प्रेमावस्था का पहला सोपान भावावस्था है। प्रेम दो सत्ताओं में पनपता है, किंतु दो सत्ता में रहता नहीं। प्रेम दो सत्ताओं को एक करने की विधा का नाम है। संत कबीर ने कहा, प्रेम गली अतिशा करी जाने दो न समाये। मंत्र का माला पर जप एवं श्वास प्रश्वास मंत्र का आवागमन दो स्वतंत्र विधियां हैं।
दोनों का एक साथ प्रयोग निश्चित है। रुद्राक्ष सूर्यों की माला सामान्यतः सूर्योदय से सूर्योदय तक एक बार 108 की जा सकती है। स्मरण रखना है कि माला के एक दाने पर मानसिक नमः शिवाय के साथ शिव को प्रणाम करने का विचार अथवा भाव आवश्यक। भाव के अभाव में शिव सत्ता से जुड़ाव संभव नहीं। लौकिक कष्टों के निवारण हेतु यह जपकर्ता के द्वारा किया गया प्रयास है, जो भाव की स्थिति में परिणामदायी है। अजपा जप लौकिक बाधाओं को न्यून करता है एवं जीवन मुक्ति के मार्गों को प्रशस्त करता है। नमः शिवाय का जप मूलतः शिव के समक्ष नत होकर सब समर्पण की प्रक्रिया है। प्रणाम का उद्गम हृदय से होता है, मस्तिष्क से नहीं। हृदय से उत्पन्न शिव को प्रणाम भले ही माला अंगुलियों अथवा सांसों पर किया जाए, लौकिक एवं पारलौकिक अवरोधों को निविष्ट करता है। शिव के शिष्य पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को प्राण मंत्र, गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र मानते हैं। गुरु मंत्र अथवा इष्ट मंत्र प्रकारांतर से में जपकर्ता का प्राण मंत्र हो जाता है। नमः शिवाय प्राण मंत्र ही है। मंत्र के चैतन्य पूरित होने के उपरांत मनन करता जप करता मंत्र के देवता से एकाकार होकर प्रारब्ध और काल की शक्ति को भी तोड़ देता है। काल पर पूर्ण नियंत्रण मात्र महाकाल शिव का है। तो यह अध्याय नमः शिवाय अब समाप्त होता है और आगे के अध्याय के साथ हम लोग मिलते हैं फिर आगे के वीडियो में। और तब तक के लिए मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।